हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम, वेलकम। कैसे हैं आप सब? मैम ये कैसा क्वेश्चन है? एग्जाम सर पे खड़े हैं, नवंबर आने वाला है, आधा अक्टूबर जा चुका है और आप हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हाँ, बस मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कैसे हो आप सब। एंड जैसे कि स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं एंड स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी, आई कम अक्रॉस टू वन कंक्लूजन कि मैम जो नवंबर से हमारे एग्जाम है, लास्ट के कुछ डेज जो है ना वो तो अकाउंट्स प्रिपेयर करने में चले जाएंगे। तो ये जो चंद दिन रह गए हैं मैम, इसमें इनकम टैक्स कैसे प्रिपेयर किया जाए? तो मैंने पहले भी बोला है कि देखो, जो टाइम आपके पास है, इफ़ यू हैव नॉट टच्ड एनी चैप्टर, दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट विद अ फ्रेश चैप्टर जस्ट फॉर द फैक्ट ऑफ कवरिंग द 100% सब्जेक्ट, 100% सिलेबस। डोंट डू दैट मिस्टेक एट दिस मोमेंट। वो टॉपिक अगर आपको समझा नहीं या वो टॉपिक में आपका कुछ प्रॉब्लम रह गया तो वो चैप्टर, वो एक पर्टिकुलर चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन दे देगा। आप दूसरे सब्जेक्ट भी प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। रादर आपने जो पढ़ा है उसके रिविजन पे आप फोकस कीजिए। Now, most of the students understand this fact which I repeatedly say कि भाई ये जो लास्ट का टाइम होता है, ये जो 1.5 दिन का टाइम होता है, पढ़ता हर बच्चा है, हर बच्चा रिवीजन करता है, हर बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बट ये जो लास्ट का 1.5 दिन होता है और ये जो लास्ट का टाइम होता है ना, दिस टाइम कैन मेक और ब्रेक द थिंग। दिस टाइम कैन मेक यू पास, दिस टाइम कैन मेक यू फेल एज वेल। ठीक है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मैम जो हमें इस टाइम में ध्यान रखनी है, हमें प्रिकॉशंस लेना है? सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने के लिए आई हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, as my screen is clearly evidentable, that is cracked November 23। अब बच्चों, हमारे पास जो थोड़ा सा समय बचा है, ये उस सैंड की तरह है जो हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाती है और पता भी नहीं चलता है, और ये टाइम निकल गया तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो इस टाइम को कैसे आपको जुडिशली यूटिलाइज करना है? तो सबसे पहले तो ये एक अटमोस्ट टाइम है आपके रिविजन के लिए। आई हैव ऑलवेज सेड स्टार्ट विद द चैप्टर्स दैट आर स्मॉल। स्टार्ट विद रेसिडेंशियल स्टेटस, house property, income from other sources, TDS, TCS, advance tax, deductions, provision for filing of return of income, आपका क्लबिंग है एंड सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ये चैप्टर मैं आपको देती हूँ 2 दिन में भी आप सारे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, विद द लीस्ट पॉसिबल टाइम दैट विल गिव यू 75 to 80% कवरेज ऑफ योर सिलेबस। एंड मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, येस यू कैन डू इट, बट स्ट्रैटेजी सेम होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिविजनरी मैनर में पढ़ने की, जिसके लिए आप रिविजन नोट्स यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। रिविजन नोट्स जो आपको ई स्कॉलर की वेबसाइट्स में मिल जाएंगे। नाउ ऑन दी ह्यूज डिमांड्स, जो हमारे जो फिजिकल बुक्स थे वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, बट ऑन दी ह्यूज डिमांड वी हैव रीस्टॉक्ड विद दी ई बुक्स विच आर अवेलेबल इन दी PDF फॉर्म। और इस रिवीजन बुक के साथ आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे रिवीजन लेक्चर्स जो हर चैप्टर के अवेलेबल है। कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज कराया गया है, तो इस टाइम पे आप रिवीजन बुक से रिवीजन करेंगे तो कम टाइम में आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो दिन रह गए हैं हर सब्जेक्ट के, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट DT, प्लीज गिव दी मॉक टेस्ट पेपर, बिकॉज आपको नहीं पता है जो चीज़ आपने पढ़ी है आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट पेपर, और ये लास्ट टाइम जो है ये मॉक टेस्ट का ही होता है। विदाउट गोइंग फॉर दी मॉक टेस्ट यू कैन नॉट गेट सक्सेस, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज ये आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस देगा। घर पे ही बैठ के करना है। ये 5 मॉक टेस्ट आपको क्वेश्चंस के साथ, सजेस्टेड आंसर्स के साथ अवेलेबल हो जाएंगे। ये दोनों ही चीजें, रिविजन बुक और मॉक टेस्ट पेपर, आपको ई स्कॉलर्स की वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो प्लीज जुडिशियली यूटिलाइज दीज लास्ट सम डेज दैट आर लेफ्ट एंड प्लीज कीप स्टडिंग। डोंट वरी, डोंट पैनिक। आप अच्छा रिविजन करिए, अच्छा डाइट लीजिए, टेक अ गुड स्लीप, बट इंश्योर कि आप अपना रिविजन प्लान बहुत अच्छे से बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें through the mock test paper. Definitely give the sitting to the mock test paper. I hope this part is clear. So without any further ado, let's wind up this video over here only. With all the best wishes to all of you students. Thank you so much. Jai Shri Sham.